इख्तियार भाई, एक तो आज बड़ी इंतहाई अहम तब्दीली जो है वो नए DGI की तैनाती है, और फिर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अब मामला ये है कि या तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करे और 41 सीटों का जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे, या फिर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो बिल है वो कानून बन चुका है, उससे मुतल्लिक स्पीकर ने खत भी लिखा, तो या उस पर फैसला करे। तो ये मामला किस तरफ जाएगा फिर? वेरी मच जावेद साहब, देखिए मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, मैं ज्यादा कानून के सेक्शन ऑफ लॉज पे आपको नहीं बता सकूंगा। मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं बड़े सादा अल्फाज में एक बात को समझ सकता हूँ कि जो फैसला आज तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो आज जारी हुआ है, उसमें ये बात क्लियर कट लिखी गई है कि PTI जो थी तो वो इस पिटीशन में फरीक नहीं थी। अब अगर कोई फरीक नहीं है, किसी ने सीटें मांगी नहीं है, किसी ने उसकी इल्तिजा नहीं की, वो उनके प्रेयर्स में शामिल नहीं था, तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला है, मैं इस फैसले से ज्यादा जो इख्तिलाफी नोट आए हैं मैं उसको ज्यादा मुकद्दम समझता हूँ। एंड दिस इज समथिंग वेरी मच राइट लाइक रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आइन की किताब मेरे पास है 1973 की, उसको कभी ना कभी हम रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन उठा के पढ़ ही लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो फैसला है वो उसको मैच नहीं करता। हाँ, जहां तक आपने बात की स्पीकर के खत की, अब इलेक्शन एक्ट और उसमें अमेंडमेंट की और स्पीकर के लेटर की जो इलेक्शन कमीशन के पास गया है वो बड़ा वाइब्रेंट है और अपनी चीजों को बिल्कुल वाजे करके वो बताता है कि आइन और कानून का रास्ता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन की तशरीह तो कर सकता है, लेकिन आइन की नई शिकें ईजाद नहीं कर सकता। आइन की अपनी मर्जी से अगर आप तशरीह करेंगे आइन की, तो उस फैसले पर उंगलियां भी उठेंगी, उस पर फिर तनकीद भी होगी और उस पर फिर सियासत भी होगी, और ऐसी बू भी नहीं आनी चाहिए वहां से कि आप किसी सियासी जमात के साथ फरीक बनकर फैसला कर रहे हैं। दैट्स इट, मेरा इस पर इतना ही मौकिफ है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है तो वो खुद एक सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। कोई एक इदारा दूसरे इदारे को इस तरह भी ऑर्डर नहीं कर सकता कि आप गैर कानूनी ऑर्डर मेरे ले लो और इसको फॉलो अप करो, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दूसरे इदारे भी हैं और तमाम इदारों की माँ जो है वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट भी मौजूद है और वो फिर देख भी ले कि उसने क्या रास्ता लेना है। दूसरी बात आपने की जनरल आसिम मलिक साहब की, तो ही इज अ वेरी प्रोफेशनल, अपने काम से बड़े वाकिफ और उससे आशना और अपने गोल से आशना एक जनरल हैं। उनके जो एकेडमिक्स हैं, जो उनका प्रीवियस कॉन्डक्ट है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बड़ा डायनामिक है। तो मेरे ख्याल में वो अपनी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से संभालेंगे और मुझे उम्मीद है कि उनको भी जो हमारे ये दूसरे साथी हैं PTI के या इनकी जमात, ये ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे कि नए आने वाले DGI को ये लोग मुतनाज़ा बनाए और उसको डिस्प्यूटेड करें। क्योंकि एक बात तो तय है कि अब जो जनरल फैज हमीद जैसा DGI इनको कभी नहीं मिलने वाला, वो होगा नहीं, उस तरह की बातें होगी नहीं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और आइन के मुताबिक और अपनी वर्दी के पहनने के बाद जो हलफ लेते हैं फौजियों को, उस तरह एस्टेब्लिशमेंट को और एक सिपाही को उस तरह अपना किरदार अदा करना है। सो लेट इट बी। ठीक है, शौकत साहब कहते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं।